मैच थोड़ा सा लेट भी हुआ था और उसके बाद ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा विषय होना चाहिए था, क्योंकि बाहर चल रहा है ट्रॉफी का, और जो मुकाबला रहा वहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस सामने सामने थे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 157 रन बनाए, 16 ओवरों की गेम थी, ईडन गार्डन्स का ग्राउंड आपको लगता है कि बिल्कुल गेटेबल है। मुंबई की स्टार्ट भी अच्छी हो गई थी और वहीं से फिर शुरू होती है इंडियन क्रिकेट फैन की टेंशन। रोहित शर्मा जो वनडे वर्ल्ड कप में तमाम टीम्स, तमाम कैप्टन्स, जो विदेशी फैंस हैं उनको डरा रहे थे, वहां पर सिचुएशन अब ये हो गई कि इंडियन क्रिकेट फैंस कहीं ना कहीं उनको अभी रोहित शर्मा का फॉर्म थोड़ा सा डरा रहा है। और इसको डराने की वजह ये भी है कि भाई पिछले T20 वर्ल्ड कप्स में रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही है। आईपीएल में चलिए कह सकते हैं कि बीते अगर आप देखो कुछ समय से उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं ही आती है, बट मुंबई इंडियंस अच्छा कर जाती थी, रोहित शर्मा आईपीएल विनिंग कैप्टन होते थे, तो उनकी परफॉर्मेंस को लेकर उतनी बात नहीं होती थी। लेकिन ये जो पारी देखी और वर्ल्ड कप के इतने करीब इतनी खराब पारी आना, वो बहुत ज्यादा टेंशन देता है इंडियन क्रिकेट फैन को। क्योंकि रोहित शर्मा का संघर्ष, जब वैभव अरोड़ा नई बॉल डाल रहे थे, मूविंग बॉल पर भी दिखा, उनको एक फ्री हिट मिली, उस पर उन्होंने जरूर छक्का मारा, लेकिन उसके अलावा संघर्ष था। जब स्पिनर्स आ गए, नरेन, वरुण चक्रवर्ती, उनके सामने तो बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी रोहित शर्मा नजर आ रहे थे। और तमाम कोशिशें, जितने शॉट्स है रोहित शर्मा के पास, वो कहते हैं रिवर्स लैप, ये वो सब कुछ मार ले, लेकिन रोहित शर्मा इवेंचुअली जो फिनिश करते हैं वो रन बॉल से भी नीचे करते हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, रोहित शर्मा की आपको पिछली 5 पारियां दिखाते हैं। और इसमें आपको क्यों दिख रहा है कि यार कि रोहित हार्दिक वाली प्रॉब्लम टीम इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप में भी टेंशन क्यों हो सकती है, ये बात करेंगे। क्योंकि कप्तान और उप कप्तान, मुंबई इंडियंस में कप्तान हार्दिक है, रोहित उप कप्तान नहीं है, बट इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में रोहित कप्तान है और हार्दिक उप कप्तान है। पर क्या ये दोनों इस वक्त पर सेम पेज पर हैं? इस पर बड़े सारे सवाल हैं। ये जो डिवाइड यहां मुंबई इंडियंस में है, क्या टीम इंडिया को भी सताएगा वर्ल्ड कप में? फॉर्म नहीं लगी हुई है, कॉम्बिनेशन वाइज आपकी केमिस्ट्री टीम की नहीं बनी हुई है, तो टेंशन बहुत ज्यादा। रोहित शर्मा देखिए 24 गेंदों पर 19 फिनिश करते हैं, एसआरएच के अगेंस्ट 5 गेंदों पर 4, एलएसजी के अगेंस्ट 12 गेंदों पर 11, डीसी के अगेंस्ट 8 गेंदों पर 8, आरआर के अगेंस्ट 5 गेंदों पर 6। तो इन पारियों में ना इंपैक्ट है, ना स्ट्राइक रेट है, ना भरोसा है, बस एक चीज है, वो है स्ट्रगल। और इंडिया अब T20 वर्ल्ड कप की स्टेज पर वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। ऑलरेडी अभी काफी सारे सवाल चल रहे हैं और शायद यही एक वजह रही है, क्योंकि रोहित शर्मा का जो स्ट्रगल चल रहा है, इसलिए सभी लोग कह रहे हैं कि विराट जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो ओपनर हो। लेकिन क्योंकि रोहित कप्तान है तो फिर विराट रोहित ओपनर होंगे और यशस्वी जायसवाल बाहर हो जाते हैं, फिर देन आपका बैटिंग ऑर्डर जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बनेगा। अब बात है कि मुंबई इंडियंस का भी जो सीजन इतना खराब हुआ है, उसमें भी आप सिर्फ सारी की सारी चीज हार्दिक पांड्या पर नहीं डाल सकते। यहां पर भी रोहित शर्मा सीनियर प्लेयर थे, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? जब टीम नीचे लगी थी, जब टीम जीत नहीं रही थी, तो उन्होंने कौन सा कंट्रीब्यूट कर दिया है? वो भी नहीं है। और हार्दिक पांड्या खुद विद द बॉल, नो डाउट पिछले 2-3 मैचेस में हार्दिक ने बेहतर परफॉर्मेंसेस दी है, बॉलिंग से बेहतर आए हैं, बट विद द बैट आज एक और नाकामी उनके हिस्से में जुड़ गई है। अब उसमें ऑब्वियसली वो प्रेशर था जो ऊपर रोहित शर्मा भी क्रिएट करके गए हैं, हार्दिक पांड्या भी उस प्रेशर में बिखर गए। अब इंडिया के लिए भी इन दोनों ने सिमिलर रोल्स प्ले करने हैं। अगर ऐसी ही रनचेज वर्ल्ड कप में इंडिया की फंसेगी और इतने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, 2 कप्तान, उप कप्तान और एक ओपनर और एक फिनिशर, उनका ऐसा परफॉर्मेंस रहा, तो वो तो आपको भाई बहुत ज्यादा डराएगा। हार्दिक ने, चलिए हार्दिक के साथ ये है, आईसीसी इवेंट्स में बड़ी स्टेज में हार्दिक ने डिलीवर किया है, बट आपको फॉर्म पर ध्यान देना पड़ेगा, फॉर्म को इग्नोर नहीं कर सकते, कारण ये है। बट अब वो क्योंकि कप्तान है तो जिम्मेदारी उनके ऊपर ही रहेगी कि भारत को स्टार्ट्स दे। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी वो भरोसा शायद उतना नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि सवाल लगातार एक एक पारी के बाद उन पर और ज्यादा बड़े हो रहे हैं। अब एक ही गेम बची हुई है मुंबई इंडियंस की, और क्योंकि मुंबई इंडियंस आपको पता है क्वालिफाई भी नहीं करी है, तो 21 तारीख को जो पहला बैच भारतीय खिलाड़ियों का उड़ेगा, वहां पर रोहित शर्मा एज कैप्टन जा रहे होंगे और वहां पर जाकर थोड़ा सा एक्लेमेटाइज होना या प्रिपेयर करना और वहां की विकेटें वगैरह देखकर चीजें करेंगे। टीम जो रोहित शर्मा ने चाही वो उनको मिली है, लेकिन रोहित शर्मा से अब परफॉर्मेंस चाहिए होगी। T20 वर्ल्ड कप्स में उनका रिकॉर्ड देखते हुए ये हाई टाइम है कि वहां पर वो परफॉर्मेंसेस दें, क्योंकि अदरवाइज फिर सेम स्टोरी रिपीट हो सकती है कि बैटिंग ऑर्डर जो भी हो आप डिपेंडेंट हो जाओगे फिर दोबारा विराट कोहली पर, और विराट कोहली पर ही मैचेस सारे घूम फिर कर आ जाएंगे। नो डाउट मुंबई इंडियंस से जो मैच आ रही है इसमें सूर्य कुमार यादव का भी फेलियर रहा है, और सूर्य कुमार यादव का भी ऑर्डिनरी से डिसमिसल था, जो कि आप इतने हाई क्वालिटी प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं करते हो। पिछले मैच का शतक जरूर बड़ा जबरदस्त था, पर जितना ही शानदार वो शतक था उतना ही साधारण आप ये डिसमिसल कहोगे, क्योंकि इस रनचेज में उस लिहाज का कोई प्रेशर था ही नहीं जो आपने इतना महसूस किया और वहां पर इस तरीके से चीजें हो गई। अब इन दोनों की चीज अगर उस ड्रेसिंग रूम में डिवाइड लेकर आई है, वहां पर कैंप्स बटे हुए हैं और वो दिक्कतें हुई हैं, तो इस चीज का डर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में भी रहेगा। और अगर जो भी कुछ ऐसा है तो आई थिंक यहां पर जो हम बार बार कहते हैं ना कि बीसीसीआई की इंटरफेरेंस, ये वो चीजें, यहां पर शायद उनको आकर इंटरफेयर करना चाहिए और इनको बीच में आकर चीजों को बेहतर करना चाहिए, रादर देन जो अलग अलग खेमे बटे हुए और चीजें आपको नजर आ रही हैं साफ तौर पर कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुंबई के कैंप में मुंबई की वो टीम जो कहीं से भी मैच जीतने के लिए जानी जाती है, वो कहीं से भी मैच हार रही थी, और इस सीजन उसकी शुरुआत उन्होंने पहले मुकाबले में ही गई थी। गुजरात टाइटंस का जो मैच था, एक विनिंग पोजीशन से एक के बाद एक विकेटें ऐसी गिरी वो हारे, और उसके बाद
आप देखो मैचेस ये रिपीट होते रहे पैटर्न, जो हमने देखा कोलकाता के साथ घर पर वानखेड़े में भी, फिर अवे गेम में ईडन पे भी। और दूसरी चीज आपको याद आएगा जो चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट एक रन चेज, जहां पर रोहित शर्मा 100 बनाकर आखिर तक नॉट आउट रह गए, पर टीम वहां पर भी जीत नहीं पाई। तो रोहित शर्मा का फॉर्म अभी एज ऑफ नाउ कह सकते हैं तमाम दिक्कतें, तमाम प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं भारतीय टीम पर T20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन इस वक्त पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है रोहित शर्मा कप्तान और रोहित शर्मा ओपनर पर है। तो देखते हैं इससे वो कैसे आगे आते हैं।